जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए, हजारीबाग में इन दिनों विधायक प्रदीप प्रसाद और मंत्री इरफान अंसारी एक कुटीर को लेकर आमने सामने आ गए हैं। ये वो मामला है जिसमें आप बता दें आपको कि कुछ दिन पहले इस कुटीर की शुरुआत की गई थी सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की तरफ से, जहां पर गरीबों का निःशुल्क इलाज होता है। लेकिन मंत्री इरफान अंसारी ने ये कहा है कि अब ये कुटीर बंद करा दिया जाएगा। दरअसल प्रदीप प्रसाद ने कुछ महीने पहले ही संजीवनी सेवा कुटीर की स्थापना करवाई थी हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज प्रांगण में, जहां अगर किसी भी तरह के मरीज और उनके परिजनों को इलाज में परेशानी होती थी तो उन्हें इस संजीवनी कुटीर के जरिए सहायता दी जाती थी। अब देखिए, अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और बीजेपी के जो सदर विधायक प्रदीप प्रसाद हैं वो अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस सेवा कुटीर, जो संजीवनी कुटीर है, उसे हटाने के निर्देश दे दिए हैं। अब इस निर्देश के बाद देखिए, जब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सदर विधायक को पत्र लिखकर सेवा कुटीर हटाने का आग्रह किया तो इसे लेकर विधायक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि वो चेतावनी देते हैं कि मंत्री इरफान अंसारी जी कि देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ये सेवा कुटीर यहाँ पर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ 12 लोग 24 घंटे मरीजों की मदद करते हैं, उन्हें सहायता देते हैं और अब तक 6000 से ज़्यादा लोग इससे मदद ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी को ये चाहिए था कि इससे बड़ी संजीवनी सेवा कुटीर बनाई जाए और लोगों की मदद की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री ने ये आरोप लगाया कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को इलाज में सहायता पहुंचाई जाती है, तो वो यहाँ आकर उन 6000 लोगों की डेटा एंट्री है जिनका यहाँ पर इलाज हुआ है, जिन्हें यहाँ पर मदद दी गई है, तो आए और वो इस डेटा एंट्री में उन नामों को खंगालें कि क्या वाकई यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही मदद दी गई है। अब देखिए, ये मामला देखिए, ये कहा जा रहा है कि एक तरफ मंत्री ने निर्देश दे दिया है इस संजीवनी कुटीर को हटाने का, तो दूसरी तरफ अब विधायक ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो, ये कुटीर नहीं हटाया जाएगा। देखना होगा कि इसमें क्या दिलचस्प मोड़ आता है। तो इस तरह का लाइसेंस लगाया जा रहा है। आप क्या कुटीर हटेगा या सेवा करता रहेगा कुटीर? देखिए, उस सरकार में है, जो चाहे सो कर सकते हैं। हम लोग तो विरोध करेंगे। अभी तो कुटीर बनाए थे और इरफान जी सुन लीजिए, मैं यहाँ सेवा महल बना के दिखाऊंगा आपको। जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धमकी भी देता हूँ। हजारीबाग में एक सेवा महल बनेगा जहाँ लोगों का सेवा होगा। आप इसको एक सेवा कुटीर उठाएंगे, 1000 सेवा कुटीर तैयार होगा। ये सोच लीजिए। लोगों के यहाँ मन में जो भी आप दुर्भावना देना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे। हजारीबाग की जनता मिलजुल कर बढ़िया से रहेगी, ये आपको बता दें। देखिए, दुर्भाग्य का बात है कि इस तरह का तुगलकी फरमान माननीय मंत्री इरफान महोदय जी का आया है। दूरभाष पे जो लेटर आप लोग देखेंगे वो दूरभाष पे दे रहे हैं कि सेवा कुटीर को बंद कर दिया जाए। अस्पताल में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उनको एक बार उनको परखना चाहिए था। सेवा कुटीर से कितने लोगों को जान बचे। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें करीब 100 लोगों का हेल्प यहाँ से नहीं होता है। 50-60 लोग ऐसे हैं जो हमारे रजिस्टर में और जो इमरजेंसी में आते हैं जिनका हम लोग एंट्री नहीं करते, सब लगे हुए रहते हैं। चाहे पोस्टमार्टम कराना हो, चाहे इमरजेंसी दवाई करना हो, जिनको रेफर करना हो, 24 घंटा रात में जग के भी हमारे बच्चे लोग 24 घंटा लगे हुए हैं। यहाँ 12 बच्चे हैं जो रात दिन शिफ्ट बाय शिफ्ट काम करते हैं। रिम्स में 2 बच्चे हैं जहाँ काम कर रहे हैं। तो कितना लोगों को सहूलियत हो रहा है। गरीबी इतना है, डॉक्टर और दलाल का ये रवैया है कि आदमी 1500 के लिए जान दे रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लोगों को यह सहयोग, जन सहयोग मिल रहा है, सभी धर्मों का, सभी संप्रदाय का। और इस तरह का बेतुका बयान कि सिर्फ हिंदू जाति का इलाज हो रहा है, कितनी घृणित काम है और कितना बड़ा लाछन लगाया गया। आप लोग के सामने यहाँ रजिस्टर है करीब 6000 लोगों का नाम। उस 6000 में नाम पलट के आप लोग रैंडम किसी का भी नाम उठाएं, जो भी मुस्लिम नाम लगता है उसको आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग उसमें फ़ोन करें कहाँ से बोल रहे हैं। वो कोई बरी से भी हो सकता है, कोई चरी से भी हो सकता है, कोई राजधन। करीब 6-6, 7-7 विधानसभा के यहाँ पेशेंट आ रहे हैं। सारे विधायक वहाँ के फ़ोन करते हैं विधायकगण कि हमारे 2 पेशेंट गए, उनको इलाज करिए। सारे लोगों का इलाज होता है। देखिए किस तरह से यहाँ सेवा भाव हो रहा है। रोज़ कितना खर्च है, इस सेवा कुटीर बनाने में कितना खर्च हुआ है। कल ही उसमें हम लोग ने एयर कंडीशन लगाया कि बच्चों को तकलीफ होता है। अपने ऑफिस में एयर कंडीशन नहीं है लेकिन वहाँ लगाया गया कि बच्चों को तकलीफ नहीं हो। रोज़ काफ़ी रुपये खर्च हो रहा है, काफ़ी मेहनत होता है। रात में हम लोग ठीक से सो नहीं पाते और इस तरह का लाछन लगा दिया जाएगा तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा।
इससे कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको चाहिए था इससे बड़ा सेवा कुटीर बनाए और सेवा करें। अगर अपना दल का करना है या अपना धर्म का करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंसानियत देखते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते, हम लोग इंसान देखते हैं और अच्छा से काम हो रहा है और आप लोग के नज़र में भी है। आप लोग भी बताएं कोई एक। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।